हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं भाई बहन की। और अभी ये जो कुंडली बनाने लगा हूँ ये इस लड़की की है, आरती की। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। और इसकी राशि बनी है तुला। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब इस लड़की का आपने जो सवाल लिख के भेजा कि इसका विवाह कब होगा, क्योंकि अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ। उम्र भी इसकी देखो जी 35 साल के आसपास हो चुकी है। और इसका आपने बोला आगे कैरियर कैसा होगा और भी जीवन कैसा चलेगा, पूरा आपको मैं सवाल समझाऊंगा। मेन आपका जो सवाल है वो है विवाह को लेके। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर, जो सवाल भी है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी 2 मेरी बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़की के आपने इसका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा। तो 9वां घर भाग्य घर होता है, भाग्य देखना है 9वां घर। और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो भाग्य देखना है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसी मान लो हमने इस लड़की का बड़ा भाई बहन देखना है। 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। और 11वें घर में लिखा है 1। 1 मेष राशि, मालक है मंगल। तो बड़े भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इस देखो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इसका शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल रला मिला फल देगा, अच्छा बुरा फल दोनों। चंद्रमा भी ठीक है, शनि भी ठीक ठाक है, थोड़े से देगा, बाकी ठीक है। अब इसके ग्रह खराब कौन से हैं? 2 ग्रह खराब है, केतु और राहु। ये दोनों ग्रह क्यों खराब है? क्योंकि नीच के बैठे हैं, ये ज़्यादा इसको बुरे फल देंगे दोनों ग्रह। अब देखो जी होगा क्या, सभी ग्रहों का जो असर है इस लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छा फल देता रहेगा, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देते रहेंगे। लेकिन ये ग्रह जो है अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो इन ग्रहों में इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये तीसरा महीना 24 में चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। अभी काफ़ी लंबी दशा 43 में जाके ख़त्म होगी। और एक होती है अंतरिक्ष, वो भी देखो शनि की है, तीसरा महीना 24 में चलिए 27 में ख़त्म होगी। ध्यान से मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला था कि असर इसके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का है लड़की के ऊपर। बस ज़्यादा असर जिसका होता है जिसकी दशा होती है, दशा आज है इसके ऊपर शनि की। मतलब इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है शनि का। असर का मतलब ये है कि अभी इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण शनि ग्रह है। तो अब उस सवाल की शनि कैसा है वो अभी चलो मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन आपका जो पहले सवाल था इस लड़की के विवाह को लेके, पति को लेके। अब देखो जी 12 घर में जो 7वां घर होता है ये विवाह का घर होता है। अगर लड़का है तो लड़के का 7वां घर उसकी पत्नी का बनेगा। अब ये लड़की है तो 7वां घर इसके बनेगा पति का घर। पति कैसा होगा इसका, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखो, फार्मूला है घर का मालिक देखना। 7वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालिक है ये गुरु। तो इस भाई गुरु को देख के पता चलेगा इस लड़की के पति के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और पति के अलावा देखो, गुरु के अलावा पति घर का मालिक एक तो गुरु है, लिख लो आप। एक तो हमें 7वें घर का जो मालिक गुरु है, एक तो गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में राहु आके बैठा है, क्योंकि 7वां घर पति का घर, इस घर में आके राहु बैठा है, देखो राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र विवाह का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि चौथी, मंगल को भी देखना पड़ेगा। कम से कम 4 ग्रह देख के मुझे डिसाइड होगा इस लड़की के पति के बारे में। तो चारों में सबसे पहले मैं 7वें घर में जो राहु बैठा है इसकी बात करता हूँ। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि इसके 9 ग्रहों में बस 2 ही ग्रह ज़्यादा खराब है, राहु और केतु।
अब देखो जी, राहु जो है इसका है बहुत ही भाई ज़्यादा ख़राब, बड़े लेवल पे ख़राब है। पूरी कुंडली में अगर सबसे ज़्यादा अगर ख़राब मैं बोलूँगा राहु बोलूँगा। अब राहु कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पति घर में। और यहाँ पे राहु फल की ख़राब क्यों है? ये 7वें घर में यहाँ पे जो 9 लिख रखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। ये 9 धनु राशि है, राहु नीच का होके बैठे, इसकी वजह से ख़राब है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते। अब राहु नीच का है। अब राहु देखो जी, इतना आपको पता चल चुका कि खराब है क्योंकि वो नीच का। अब क्या खराब फल देगा? क्योंकि कहाँ बैठा है? देखो पति घर बैठा है, तो इस लड़की को पति संबंधी राहु दिक्कतें पैदा करेगा, इसके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। क्या देखा है कि जब राहु 7वें घर में बैठता है, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, किसी भी कुंडली में राहु 7वें घर में जब होता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता, विवाह में इनके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब इसके राहु की, इस लड़की के भी राहु 7वें घर में, एक तो 7वें घर में ऊपर से नीच का बैठा है, देखो नीच का है भाई। चलो यहाँ पे कोई और राशि होती है तब भी दिक्कत देता ही है, अब नीच का है तो इसका बुरा फल कई गुना बढ़ चुका है। अब लड़की राहु लड़की को दिक्कत क्या देगा? मैंने बोला पति को लेकर, विवाह को लेकर दिक्कत आनी है बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे कि इसका डिवोर्स हो सकता है भाई, पहले विवाह में डिवोर्स हो जाना, दूसरे विवाह में सुख मिल जाना, कई बार 2 डिवोर्स भी हो सकते हैं। या चलो मान लो इसका डिवोर्स ना भी हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रोजाना होते रहेंगे, इसका बार बार लड़के मायके आ जाना, या पति से प्रेम ना मिलना, या पति का बीमार होना, पति का राहु सुख मिलने नहीं देगा। इसका जो विवाहिक जीवन होगा नरकमय होगा भाई, कष्टमय होगा इसका विवाहिक जीवन। लड़की का विवाह में भयंकर दिक्कतें आनी इस राहु की वजह से। कई बार विवाह से पहले जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते भी टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है राहु की वजह से। या कई बार विवाह होता भी नहीं, या हो गया डिवोर्स हो जाना, या पति से लड़ाई झगड़े होना। मतलब मैं यहाँ पे मोहर नहीं लगाऊंगा कि दिक्कत आनी क्या, लेकिन आनी जरूर है। जहाँ तो डिवोर्स का चांस, वैसे तो डिवोर्स का चांस काफ़ी दिख रहा है, चलो ना भी हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे, या कन्फर्म है, या पति का सुख ना मिलना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। वैसे मैंने जो देखा है, पहले विवाह में राहु सुख नहीं देता, दूसरे विवाह में सुख दे भी देता है। बाकी चलो यहाँ पे भी डिसाइड होगा, जिसके साथ इसका विवाह होता है लड़की का, वहाँ पे दोनों की कुंडली देख के डिसाइड होगा असल में। इसके अलावा देखो राहु 7वां अगर डेली की इनकम का है, और भी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान होता है। अभी आपको मैंने बोला था इसके पति के लिए कम से कम मैंने क्या बोला, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने चारों ग्रहों को देखना है, उसकी अभी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल मेन ये है कि भाई ऐसा ये लड़की क्या करे। एक नेगेटिव पॉइंट हो रहा है, क्योंकि ये जो कुंडली यही तो है लगन कुंडली, एक होती है नवाश कुंडली, नवाश कुंडली को भी देखा जाता है विवाह के लिए। और इसकी मैंने नवाश कुंडली देखी, वहाँ पे भी 7वें घर में राहु बैठा है। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे कि देखो जी, ये है इसकी डिटेल आरती, और इसके हिसाब से ये बना है कुंडली, राहु 7वें घर में, पति घर में। और ये जो नवाश कुंडली, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है नवाश कुंडली, ये भी पति के लिए होती है। अब इसके भी 7वां घर जो पति का घर, वहाँ पे राहु बैठा है देखो। मतलब लगन कुंडली में भी 7वें घर में राहु है, नवाश में भी 7 में। तो यहाँ पे दिक्कत मतलब और बढ़ चुकी है भाई, बुरे फल मतलब वो बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कन्फर्म है भाई, इसको लड़की को सभी सुख मिल जाएंगे, सब कुछ है लाइफ में, बस पति का सुख नहीं मिलेगा इसको भाई। अब वो भगवान के हाथ में है। अब इस ऐसा सवाल की दिक्कत ऐसी क्यों है लड़की की लाइफ में? क्योंकि पिछले जन्म ने इस लड़की ने पिछले जन्म में किसी के विवाह में दिक्कत पैदा की है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। विवाह में दिक्कत देखो जी, अब वो भगवान ही जानता क्या की है, लेकिन बहुत ज़्यादा की है किसने, चाहे तो किसी लड़की को मारा है, चाहे लड़की किसी पति को मारा है। तो इसकी वजह से इसको अभी इस जन्म में पति का सुख नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, सवाल ये है। चलो मैं यहाँ पे फिर भी देखो उपाय बताऊँगा, बाकी वो भगवान के हाथ में है। अब लड़की ने करने हैं राहु के उपाय। तो पहला जो उपाय है, ये लड़की राहु के मंत्र एक बार पूरे करे। संख्या है 18,000। ये मंत्र देखो, जब जो शनिवार आएगा, शनिवार को इस लड़की ने शुरू करना है संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है आरती, मेरी जाति ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में 7वां घर जो है विवाह का घर, पति वाला घर, वहाँ पे बैठे हैं। मैं चाहती हूँ आपकी वजह से कोई दिक्कत ना आए, मुझे पति को लेके, मुझे पति का सुख अच्छा मिले, प्लीज़ मुझे अच्छे फल दो। तो इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करूँगी। ये 18,000 मंत्र अगर ये पूरे कर लेती, इससे राहु सही हो जाएगा। तो मंत्र है इसका देखो जी, मंत्र जहाँ तो वैदिक मंत्र कर ले, अगर संस्कृत में वो है अगर आता है कर ले, नहीं तो एक मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ये कर ले। और ये चाहे 11 दिन के अंदर कर दे या 21 दिन कर दे, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में करना है, इसकी मर्जी है। चाहे 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे करके इनको फिर छोड़ दे। दूसरा इसने जो उपाय करना है वो है राहु
कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। अब ये जो 2 पाठ है, देखो जी, इस लड़की को बोलो कि इनको रोजाना 2-2 3-3 बार पढ़ना है, या तो अगर पढ़ना आता है इनको पढ़ लिया करे, या ऑडियो लगा के इनको सुना करे। राहु कवच, राहु स्रोत। चौथा उपाय है बेस्ट उपाय, यह है राहु का दान। दान इसकी पावर 21 को -0 कर देगा। पर दान राहु का मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। ये राहु का मतलब लड़की जहाँ तो रोजाना दान करे, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे, दान करती रहे। इसके अलावा राहु के जो देवता हैं वो है शिव जी। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करते उससे भी राहु अच्छा होगा। शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी होगी, माता सरस्वती जी होगी, ऐसे जो देवी देवता हैं इनसे राहु अच्छा होता है। शिव जी के लिए शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जाप कर ले, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, दुर्गा चालीसा पढ़ ले। बाकी राहु का रंग है नीला। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ किया करे, कभी कभार पहना करे। अंडे, मीट, शराब, नशे इनसे बचे, क्योंकि आपको मैंने बोला था इसलिए पिछले जन्म में किसी लेडीज़ को दुख दिया है बड़े लेवल पे, या मतलब लेडीज़ का कोई पति को दुख दिया, कुछ ना कुछ दिक्कत दी है। अभी ये लड़की क्या करे, जितना हो सकता है जो बूढ़ी स्त्रियाँ होती हैं, बुजुर्ग स्त्रियाँ, उनकी हेल्प किया करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी सेवा करे। वो ये बहुत ज़रूरी है, उससे भी दोष खत्म होता है। बाकी देखो जी, अब बाकी ग्रहों की बात करते हैं। अब ये तो कि राहु की बात, पहले इसकी मैं केतु की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला था 2 ग्रह खराब है, राहु केतु। अब सवाल कि केतु क्यों खराब है, और केतु बैठा है पहले घर में। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर है पति का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर जो है ये इस लड़की का घर है। ये लड़की मतलब आरती कैसी होगी, आरती का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के पता चलेगा। पहले घर में 3 लिखा है, मालक बुध। बुध को भी देखना पड़ेगा। वैसे बुध तो अच्छा है, बुध ये दिखा रही है कि इस लड़की काफ़ी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी। लेकिन बुध के अलावा पहले घर में जो केतु बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा, और केतु अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु पहले घर में यहाँ पे जो 3 है, मिथुन राशि जो कि केतु की है नीच राशि। तो केतु भी खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, पहले घर को खराब कर देगा। राहु 7वें घर में पति घर को बैठा है, और केतु पहले घर में आरती के। ये पहला घर इसका शरीर है, लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। मतलब केतु की वैसे लड़की की हेल्थ खराब होती रहेगी, इसको बीमार करता रहेगा, रोगी बनाएगा, मानसिक रोगी बनाएगा, शरीर कष्ट भी देता रहेगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये देता रहेगा। और केतु की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसे राहु का जो बुरा फल है वो ज़्यादा बढ़ेगा राहु की दशा में। जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा शनि की है, मतलब राहु ज़्यादा पति वाली दिक्कतें पैदा कब करेगा, राहु की दशा में। ऐसे केतु इसकी हेल्थ ज़्यादा खराब कब करेगा, केतु की दशा में। तो इसको अभी केतु के मैं उपाय तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने जैसे बोले इसका मेन अभी सवाल है विवाह को लेके। पहले विवाह वाला चीज़ कवर करे, बाद में केतु के पाठ पढ़ना शुरू कर देगी। तो केतु के जो पाठ हैं, केतु कवच, केतु स्रोत, अभी रहने तो बाद में शुरू करे। अभी हाँ, इसका एक दान वैसे कर दिया करे केतु का। केतु का दान होता है कुत्तों को रोजाना रोटी बिस्कुट वगैरह डाला करे। अब क्योंकि पति के लिए 4 ग्रह हमने देखने हैं। अब पति घर में जो राहु है उसको तो पति के लिए भाई अच्छा नहीं है, लेकिन 7वें घर में जो 9 लिखा है, क्योंकि घर का जो मालक होता है उसको देखा जाता है। 7वां घर जो पति का घर है, इस घर में लिखा है 9 धनु राशि, मालक गुरु। सवाल कि गुरु कैसा है, गुरु पति घर का मालक, और इसका गुरु जो है वो मुझे लगा है बहुत अच्छा भाई, क्योंकि गुरु बैठा है यहाँ पे 3रे घर में, घर भी ठीक है। और यहाँ पे जो 5 है ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य इसका है दोस्त। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ से 3रे घर से ये 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, अपने घर को। देखो 3रे घर में बैठा, घर भी ठीक है, दोस्त का घर है, दोस्तों के साथ बैठा और अपने घर को देख भी रहा है, मतलब बहुत बड़ी अच्छी बात है। 7वें घर का मतलब गुरु चलो अच्छा है कि वो अपने घर को देख रहा है, पति घर को। मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, भाई पति अच्छा होगा, पति मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, और पति का सुख अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है भाई, अपने घर को देख रहा है। लेकिन फिर भी देखो ये सभी देखो राहु अपना असर देगा जो उसने देना है, गुरु भी अपना असर देगा, मतलब गुरु पति का सुख अच्छा लेकर बैठा है। लेकिन यहाँ पे है कि जो राहु का भी जो मैंने बुरा फल बोला है उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि गुरु 7वें घर को देख रहा है, और राहु जो गुरु है राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। मतलब राहु के जो बुरे फल अभी मैंने आपको बोले हैं ज़्यादा, मान लो राहु के बुरे फल इतने हैं राहु के, तो ये राहु के बुरे फल जो हैं काफ़ी कम हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे लेकिन कम हो चुके हैं गुरु की वजह से, गुरु की मेहरबानी की वजह से। बाकी लड़की गुरु का क्या करे, बल इसका और बढ़ाए, क्योंकि 6 डिग्री इसका बल जितना बढ़ेगा अच्छे बल बढ़ेंगे। 6 को हमने 15 करना है, तो इसके लिए 1-2 उपाय है लड़की ने जो करना है। एक तो है ये गुरु का पीला पुखराज धारण करे, लेफ्ट हैंड की इस उंगली में पीला पुखराज लेके धारण करना है। उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के करना है या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, और
पुखराज इसने अपने वेट के हिसाब से लेना है। अगर वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले ले, 70 है 7.25 रत्ती का लेके पीला पुखराज धारण करना है। पीला दान कभी मत करे। और दूसरा है मेन जो है गुरु का पाया है कि गुरु का ये लड़की मंत्र जाप जरूर करे भाई, ये बेस्ट है। इससे भी इसको पति का सुख अच्छा रहेगा। और ये मंत्र चाहे 1 माला करे, 2 करे, 3 करे, वो इसकी मर्जी है। और ये सुबह के टाइम किया करे। और गुरु का मंत्र करने से देखो जी सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि पति घर का मालक है, पति के लिए अच्छा है। और भी फायदे होंगे क्योंकि गुरु इसके 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। ये पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, काम काज। ऐसा नहीं कि अभी अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी अच्छे फल दे रहा, बस मैंने ये जो उपाय बोले हैं गुरु का मंत्र या ये रत्न, इससे क्या हो, इसके अच्छे फल जो गुरु के हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। राहु तो पति के घर को कर रहा है खराब, और पति घर का मतलब गुरु अच्छा है भाई। अब शुक्र होता है विवाह का कारक, शुक्र विवाह का कारक है, 7वें घर का कारक है। और शुक्र भी इसका अच्छा है, दूसरे घर बैठा है धन के घर में, ये भी चलो ठीक है। एक है इसके 7वें घर के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि। मंगल देखो जी 4थे घर में बैठा है और चौथी दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। तो यहाँ पे बना है मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसके विवाह में देरी होगी, दूसरा विवाह के बाद पति से लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब हमने चारों को देखा तो इसको, अब देखो विवाह में दिक्कत आने का सबसे जो मैं बोल रहा हूँ 100 में से 80-90% का जो कारण है ये राहु ग्रह है। और दूसरा थोड़ा सा कारण मंगल दोष है। मंगल दोष भी कारण है थोड़ा सा, सिर्फ 10 या 20%, लेकिन बड़ा कारण है ये राहु ग्रह जो इसको विवाह में दिक्कत देगा। क्योंकि ये यहाँ पे भी बैठा है 7वें घर में लगन कुंडली में, और नवाश में भी 7वें घर में बैठा है। तो इसने ये राहु के उपाय ज़्यादा करने, अगर इसको पति का सुख लेना है। बाकी जो मंगल दोष है उसके जो देवता हैं मंगल के, क्योंकि यहाँ पे जो बना है मंगल दोष, अब मंगल दोष के लिए इसने करना है हनुमान जी की पूजा उपासना करा करे, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। और हनुमान जी जिसका राहु भी अच्छा रहेगा। मतलब इसकी हमने कुंडली में जो विवाह का आपका सवाल है वो मैंने कवर कर दिया। किसी लड़की को विवाह में दिक्कत जरूर है। वैसे ही देखो अगर पूरी कुंडली में निचोड़ निकालूँ, मतलब सब कुछ है लाइफ में इसके, सब कुछ है, उम्र अच्छी है, काम कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, धन संपत्ति सब कुछ अच्छा है, बस पति का सुख नहीं मिलना राहु की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो कन्फर्म होगा वो, अगर जिसके साथ इसका विवाह होता है, अगर वो कुंडली मेरे सामने हो, मैं फिर आपको बता सकता हूँ कि चलो उसका, अगर उसका भी 7वां घर खराब निकला लड़के का जिसके साथ विवाह होगा, फिर तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आनी हैं। लेकिन हो सकता अगर चलो भगवान की कृपा हो कि उसके लड़के का 7वां घर अच्छा निकला, 7वें घर में उसके अच्छे ग्रह बैठे होंगे, फिर काम चल सकता है। अब इसके बाकी ग्रह भी एक बार मैं कवर कर देता हूँ। बाकी ग्रह कैसे, मतलब आपका विवाह का सवाल मैंने कवर कर दिया है। अब चलते हैं इसके, देखो जी यहाँ पे बात करते हैं तीसरे घर में सूर्य बुध की बात करता हूँ। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य, और सूर्य इसी घर में बैठे। इसका सूर्य भी बहुत अच्छा है, ये इस लड़की को काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी, उद्यमी, और भी अच्छे फल। पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। अब इसी घर में बुध बैठा, ये भी अच्छा है। बुध है इस घर का मालक चौथे घर का और पहले घर का। चौथे घर में देखो क्या लिखा है 6 होती है कन्या राशि, मालक बुध। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन। ये चीज़ें अगर देखनी है इस चौथे घर के मालक बुध को देखा जाएगा। मेहनत के घर बैठा है बुध, इस घर की लड़की वैसे मेहनत के बल पर मकान, वाहन, ये सुख भी प्राप्त करेगी, और इसको ये सुख मिलेंगे, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। और बुध इस पहले घर का मालक शरीर, मेहनत, मेहनती साहसी तो बनाएगा। 9वें घर को देख रहा है, मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगी। और ये लड़की देश विदेश की यात्रा भी करेगी, विदेश के भी योग काफ़ी दिख रहे हैं कुंडली में। तो यहाँ पे देखो सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध अच्छा है। बुध किसके लिए अच्छा है, मकान, वाहन का उसको दे देगा, शरीर को अच्छा रख देगा, पर्सनैलिटी, स्वभाव, रंग रूप। गुरु अच्छा है, पति, काम काज, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। बाकी दशा में इन चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे मतलब जैसे इसकी राहु की जो दशा होगी वो इसको खराब हो जाएगी भाई। गुरु की दशा अच्छी जाएगी, बुध की दशा अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। और बाकी इसका जो 5वां घर है ये है संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 7, मालक शुक्र। कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में। तो शुक्र है 5वें घर का, संतान के घर का मालक, संतान, धन। शुक्र ये घर है, इसकी संतान पैदा होने के बाद इसको धन आना शुरू हो जाएगा। बाकी संतान के घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक योग बना है, देखो चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में और शुक्र बैठा है चंद्रमा घर में, दूसरे घर में जाके बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। ये चंद्रमा जो है इस दूसरे घर का मालक धन का, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 4, मालक चंद्रमा, मतलब धन चला गया संतान। और 5वें घर का मालक शुक्र धन घर बैठा है। मतलब इस लड़की की संतान पैदा होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा।
और इसकी जो संतान है वो काफ़ी अमीर होगी, पैसे वाली होगी, वो इसको धन कमा के देगी, मतलब इसका जो बच्चे होंगे धनी होंगे। बाकी चंद्रमा की वैसे लड़कियां इसकी हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि ये लेडीज़ ग्रह है, पहले 1-2 लड़की हो सकती है। यहाँ पे भी डिसाइड होगा इसके पति की कुंडली देखकर। अगर उसके 5वें घर में पुरुष ग्रह बैठा हो तो पुत्र का भी योग बनता है। बाकी 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, और ये शनि की उच्च राशि है। शनि भी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि। ये 5वां घर संतान का भी है, पढ़ाई का भी, बुद्धि का भी है। अब देखो जी, क्योंकि इसके ऊपर आज सबसे बड़ा जो असर है वो है शनि ग्रह का। सवाल कि शनि कैसा है। शनि बैठा है 8वें घर में। घर तो ये खराब है 8वां घर, क्योंकि इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और 8वें घर में क्या लिखा है 10, माल कौन है शनि, और शनि बैठा है इसी घर में। है तो खराब घर, लेकिन ये शनि इसी का घर का मालक है, मतलब इसी का अपना ही घर है इसका। तो यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो शनि सवाल की अच्छा है जब बुरा, भाई शनि वैसे तकरीबन ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें देगा आपको, रला मिला मतलब ये फल देगा। तो अच्छा फल करेगा, 8वें घर का अच्छा कर देगा, इसकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा शनि। और शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जो कि है भाग्य घर। भाग्य 9वें घर से, 9वें घर में क्या लिखा है 11, मालक शनि। तो शनि भाग्य भी है, शनि भी दिखा रहा है कि इसको भाग्यशाली भी बनाएगा। लेकिन ये 9वें घर से 12वां घर से अगर दूर जाएगी लड़की तो भाग्य इसका जरा साथ देगा। घर से दूर का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री में चली जाए या अपने ही देश में कहीं दूर जाके काम करे तो फ़ायदा इसको ज़्यादा होगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, 5वें घर का करेगा अच्छा, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा। तीसरी दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यह है गुरु का घर, दुश्मन की राशि है। तो शनि थोड़ा सा हल्का सा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, थोड़ा सा और भी स्ट्रगल, चिंता। बाकी देखो जी, एक तो इसके कुंडली के हिसाब से जो मेन उपाय है वो है सबसे ज़रूरी, क्योंकि इसके ऊपर है आज शनि की दशा भाई। देखो महादशा भी शनि की है, छोटी दशा भी शनि की है। तो शनि वैसे तो तकरीबन ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा, क्योंकि देखो जिसकी दशा होती है उसके उपाय ज़रूरी होते हैं ताकि ये दशा और अच्छी जाए, अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा फल हो वो ना मिले। तो इस लड़की को मैं शनि के भी उपाय बोलूँगा ताकि ये दशा इसकी अच्छी जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे तो ठीक है फिर भी, तो ये शनि के लिए क्या करे, तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई हर शनिवार को। अगर घर के आसपास है शनि मंदिर तो ये रोजाना भी जा सकती है माथा टेकने। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। तो ये 2 उपाय, वैसे तो कई देखो यहाँ पे शनि के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि शनिवार का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना, शनि कवच का पाठ हो गया। लेकिन चलो ज़्यादा मैं उपाय नहीं बोलूँगा क्योंकि मेन ये ज़्यादा राहु के उपाय करे। तो शनि के लिए बस एक तो है कि शनि मंदिर जाना है और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। और शनि के शनि भी जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता। अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना लड़की करती है तो हनुमान जी से इसका शनि भी अच्छा होगा, हनुमान जी से मंगल दोष भी खत्म होगा, हनुमान जी से राहु भी अच्छा हो रहा है। तो हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ा करे, जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल संकट मोचन पढ़ ले, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार कसरोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ा करे। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि पूरी कुंडली ठीक है, बस इसको एक तो विवाह में दिक्कत आनी है, दूसरा ये केतु जो शरीर के ऊपर बैठा है इसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, इसको वैसे भी चिंता देता है, परेशानियां देता है, अजीब सा डर लगना, भय लगना, घबराहट होना। और ये दशा में चीज़ें बढ़ती हैं जब भी इसकी, जैसे चंद्रमा की इसकी दशा एक और आपको मैं दिखा देता हूँ। राहु की देखो बड़ी दशा तो इसकी निकल चुकी है, या छोटी दशा पीछे की निकली है, 21 से 24 तक थी, या आगे राहु की दशा जो आएगी ये 37 से 40 तक है, या एक तीसरी दशा भी होती है राहु की, और ये इसकी आगे है। यहाँ पे देखो 5 मिनट 26 लेके 11 मिनट 26 तक ये समय भी इसका ख़राब होगा, खासकर पति के मामले में। 5 मिनट 26, अगर इससे इसका पहले विवाह हो गया तो 5 मिनट 26 से लेके 11 मिनट 26 तक इसमें विवाह में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, हाँ यहाँ पे देखो एक बार कुछ एक दो पार्ट में और बताने अभी जो राहु के लिए मैं दोबारा बोलूँ कि राहु का मंत्र मैंने बोला है वो पूरे कर ले। उसके बाद ये जो पाठ मैंने बोले राहु कवच स्रोत, इनको पढ़ा कर या सुना करे, दान करे, दान की वीडियो भेज देता हूँ। बाकी जहाँ शिव जी, जहाँ हनुमान जी, या दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना कर ले। मैं सभी की चलो नहीं बोलूँगा। केतु का दान बोला है और गुरु का मैंने मंत्र बोला सुबह के टाइम हरजाना करना है, गुरुवार से शुरू कर ले। गुरु ये क्यों बोला, क्योंकि गुरु इसके पति का घर का मालक है और गुरु वैसे भी पति का कारक है। और मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ बोले हैं, और शनि क्योंकि दशा है शनि के उपाय बोले हैं। और एक इसका देखो जी जो शुक्र है, क्योंकि इससे देखा जाता है विवाह का सुख,
अगर इसका टाइम लगता है तो चलो मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर टाइम लगता है शुक्र का भी ये लड़की मंत्र कर सकती है 1 माला कम से कम। कब करना है, सुबह का टाइम रख ले चाहे, और इसको चाहे 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर दे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा आज ही सभी उपाय शुरू कर दे भाई, नहीं। लेकिन राहु के उपाय तो अभी शनिवार से शुरू कर दे, और गुरु का मंत्र गुरुवार से सुबह का टाइम शुरू कर दे, और शनि चालीसा शनिवार से शुरू कर दे रात के समय, और शुक्र का मंत्र चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे। इसको भी चाहे सुबह कर ले या शाम को कर ले, कोई बात नहीं। राहु केतु के मैंने दान बोले हैं, और कोई दान नहीं करना है। दोनों के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। बाकी फालतू में इस लड़की ने कोई रत्न धारण नहीं करना। हाँ, रत्न मैंने पीला पुखराज बोला, वो धारण करवा देना। नीले कपड़े कम पहना करे या बिल्कुल बंद कर दे, या कभी कभी कभार यूज़ कर ले। पीले कपड़े ज़्यादा पहन ले, हरे भी पहन सकती है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ ना लगी होगी, आप सवाल अपना लिख के भेज देना मुझे, या कॉल करके पूछ लेना।